फराज किदवई, भारतीय जनता पार्टी का यह आर्ग्यूमेंट है कि अगर कोई आदमी कोर्ट में जाना चाहता है, जितनी भी अभी मैटर्स पेंडिंग हैं, 11 ऐसे अलग अलग मामले पूरे देश भर में चल रहे हैं, उनमें से 6 उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनमें कई सारे नागरिक हैं जो कि कोर्ट के पास गए हैं, उन्होंने कहा है हमें अपनी विरासत वापस चाहिए। क्या कोई भी सरकार उनको रोक सकती है? ये मामला कोई सरकार राजनीति का नहीं है, ये किसी आदमी के हक का है और लोग अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। पद्मजा जी, 2 चीजें हैं। पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं, आप तो इतनी सीनियर पत्रकार हैं और अभी आपने एक बात बोली कि जो मोहन भागवत जी ने बोला है वो किसके लिए बोला है। मोहन भागवत जी के मैं 2 स्टेटमेंट आपको और याद दिलाता हूं। एक, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुपर ह्यूमन ना समझे। सुपर ह्यूमन मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, उन्होंने हिंदी में कुछ और बोला था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही था। और दूसरा, ऑर्गेनाइजर ने आज से 2 साल पहले लिखा था कि मोदी फेस इज नो मोर अ इलेक्शन विनिंग फेस नाउ। तो क्लियरली जो ये मोहन भागवत जी का जो इंडिकेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। दूसरी बात कि चाहे के शर्मा जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या संगीत रागी जी हो, ये लोग ना तो इनको भारत की संस्कृति से मतलब है और ना किसी चीज से मतलब है। देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक बहुत अच्छा दोहा लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, लेकिन आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जब भगवान राम गद्दी पर बैठे तो उनके प्रताप से सबके मनों में भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई और कोई किसी से बैर नहीं रखता था। यह राम राज का तस्वुर था जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ विचारक जो टीवी पर बैठ करके जो देश में जहर बो रहे हैं, जो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, क्या वो इस चीज से अलाइन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरी बात पद्मजा जी, मोहन भागवत जी का बयान आता है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना है, और ठीक उसके बाद में संभल से लेकर के और क्या नाम है बदायूं तक और बरेली से लेकर के और अजमेर तक हर जगह मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढे जाने लगे। तो मोहन भागवत जी ये समझ रहे हैं कि ये अपनी कुछ नेतागिरी चमकाने के लिए भी हो रहा है। तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, इसके लिए मतलब मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन उस प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के अंदर अहंकार आ गया, और उस अहंकार को जेपी नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए अपने इंटरव्यू में क्या कहा, ठीक है, हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। ठीक। तो पद्मजा जी, कहने का मतलब यह है कि मोहन भागवत जी का वो स्टेटमेंट कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, उसके बाद से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो संभल में हुआ वहां पर एक जुडिशियल पैनल हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, किसको इशारा है ये? वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इशारा है ये। अब ये उनकी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन 2-3 बातों की मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। गांधी जी की हत्या के बाद कितने ब्राह्मणों की महाराष्ट्र में हत्या हुई थी, ये सब तो अहिंसा के पुजारी ही थे, कांग्रेसी। सिखों की हत्या जो है वो अहिंसा का ही प्रतिरूप था, जो कांग्रेसियों ने पूरे देश भर में तांडव मचाया था। तो ये कहना ये बंद कर दें। दूसरी बात, राम राज्य एक तरफा तो हो नहीं सकता। भगवान राम को भी, रावण को और जितने ताड़का सुबाहु सबको मारना ही पड़ा था, उसके बाद ही राम राज्य है। यदि इस देश में हिंदुओं को काफिर की परिभाषा के अंतर्गत लाए, हम तो शांति चाहते ही हैं। हिंदू समाज तो आज एक अपना हिस्सा काट दिया और इस देश के मुसलमानों ने इस देश को तोड़ा, इस्लाम के नाम पर तोड़ा। वो अपनी जगह ठीक है। सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस देश को, इस देश के मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर तोड़ा, इसके बावजूद भी यहीं रह गए। क्या इस देश के मुसलमानों की मानसिकता में तनिक भी एक घास के बराबर भी अंतर आया है? सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मुझे नहीं। एक सेकंड हम ये फिर पर ये चर्चा 1947 के बाद क्या हुआ और वंदे मातरम को लेकर क्या मानसिकता है, उस पर नहीं है। आज की चर्चा सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से जो मोहन भागवत ने कहा है उसके ऊपर है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूं, उसी के संदर्भ में सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं। कुछ तो होगा जिसको लेकर के वो असहज हुए होंगे। नहीं, देखिए, असहज हो इसलिए हुए होंगे क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं से देश के कोने में, चाहे यहां हो, चाहे दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, हर दिन एक ऐसा नया मामला है। क्यों? लेकिन
वो तो भारतीय जनता पार्टी न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से आ रहा है न भारतीय जनता पार्टी है। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं एज ए विश्लेषक ये बात कर रहा हूं, जैसे H2+O2 यदि आप करते हैं तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये जल बनता है। मैं उसी रूप में इसको कह रहा हूं, समाज में हिंदू समाज का जागरण किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। ठीक है। आज विदेश में अब हिंदू समाज अपने प्रतीकों के प्रति पहले से ज्यादा संवेदनशील है। पर क्या वो संवेदनशीलता की वजह से कर रहे हैं या कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और राजनीति के लिए कर रहे हैं? मुझे नहीं, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल फिर से संघ प्रमुख ने किया है कि कुछ लोग इन मुद्दे पे चढ़ करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दो चीजें हैं, हो सकता है कि इनमें से किसी को ऐसा लगता हो कि वो इससे राजनीति में अपनी कदम रख देंगे। हाँ। लेकिन तो इन लोगों को चिन्हित करना और इनके खिलाफ एक्शन लेना ये कौन करेगा? अरे भाई, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम जो है हिंदू समाज को संगठित करना है, ये चिन्हित करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं, जो विश्लेषक के नाते दूसरी बात मैं जो जिक्र करना चाहता था कि बहुत सारे अपने प्रतीकों के प्रति पैशनेट भी हैं। यदि विष्णु शंकर जैन यदि मथुरा का मुद्दा लेकर के जाते हैं या काशी का मुद्दा लेकर के जाते हैं, राम मंदिर मुद्दा भी जो था वो किसी संगठन का संकल्प नहीं था, वो हिंदू समाज का संकल्प था और हिंदुओं के संतों का संकल्प। बिल्कुल। पर काशी, हिंदू समाज के संतों ने यह संकल्प किया था कि हम काशी का भी उद्धार करेंगे, हम मथुरा का भी उद्धार करेंगे। हम 3 ही तो मंदिर मांग रहा था हिंदू समाज। बिल्कुल। और वो 3 मंदिरों के बारे में, और उन 3 मंदिरों के इतर अब जब हर जगह पर जाकर के मंदिरों पर मुसलमानों ने अपनी कोई उदारता दिखाई है? क्या गाजी हो? नहीं, सुन लीजिए। पर वो मुद्दे तो गए। तो उनको जिन मलेच्छों ने इस देश के मंदिरों को तोड़ा, हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ा, कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी जो के प्रवक्ता जो अभी कर रहे हैं, हाँ। ये उन मलेच्छों के पापों का भार अपने कंधों पर क्यों ढोते हैं? उन्होंने अपनी अलग राजनीति की, पर आज जो राजनीति हो रही है उस पर अगर सवाल संघ के प्रमुख उठा रहे हैं, हम उस पर अलग से भी चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा तो सदियों से चली आई है और इसीलिए के शर्मा जी, ये तो प्रोफेसर रागी भी मान रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो जागरूकता की वजह से कर रहे हैं, जो अपनी विरासत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पर क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं? काशी, मथुरा, अयोध्या, मैंने कहा हो सकता है, मैंने ये नहीं हो कहा। सकता है, हो सकता है कि इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, मत कीजिए। हो सकता है के शर्मा जी, पर काशी, मथुरा, अयोध्या से अलग अब ताजमहल हो या फिर कुतुब मीनार हो या फिर अजमेर दरगाह हो, आपको क्या लगता है कुतुब मीनार पर आपको जाकर के किसी भी हिंदू शर्म को खून नहीं खोलेगा? सर, मेरे को तोड़ करके वहां मस्जिद की मीनारें, सर मेरे को लगने की बात नहीं है ना। मैं तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हिंदू बर्दाश्त करे उसको? ये तो सवाल मोहन भागवत पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जब यदि कुतुब मीनार जाते हैं और देखते हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है, इतने मंदिरों को तोड़ करके यहाँ किया गया है, किसी भी हिंदू का पैशनेट नहीं होगा उसके बारे में? इसमें मुझे क्या लगता है ये जरूरी नहीं है, इसमें संघ प्रमुख को क्या लगता है ये जरूरी है, हिंदू समाज को क्या लग रहा है उसके बारे में। और मैं इसको पैराफ्रेज कर रही हूँ,